इसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है, इसने 97.33 करोड़ रुपए ठग लिए हैं लोगों से 2014 से लेके आज तक। 97.33 करोड़। 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। कई बच्चों ने अपने जो उनके पेरेंट्स थे अपने गहने बेचे। ये 450 बच्चों के साथ ठगी वहाँ पे की है जो रिसेंट की है। 14 करोड़ रुपया तो ये 2 महीनों में ठग गए बच्चों से। एक केस में 128 बच्चे हैं जिसमें 337 बच्चों के साथ ठगी हुई है, जिसमें रिसेंटली दविंदर गिल को पकड़ा गया है। उस खुलासे में ये सामने आया कि पिछले 180 दिनों से ये जेल में बंद है, जबकि ये जेल में बंद ही नहीं है। इसको पुलिस कर्मियों ने 5 स्टार फैसिलिटी दी हुई थी। 92 दिनों से, पिछले 92 दिनों से ये हॉस्पिटल में 5 स्टार फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है। ही वॉज हैविंग मोबाइल विद हिम। इसको कोई भी मिल सकता था, ये किसी को भी मिल सकता था। कोर्ट के सारे नियमों का इन्होंने उल्लंघना की है। 2014 से लेके आज तक जितनी भी FIR हुई हैं, एक बार भी इस कॉन कपल को, दविंदर गिल और क्रिस्पी गारा को, कभी अरेस्ट नहीं किया। इसके ऊपर FIR होने के बावजूद भी वो कंपनी अभी भी चल रही है। जब पुलिस वालों को इसके बारे में बताया जाता है, वो कुछ नहीं करते। वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। 10 बार मैं गया हूँ SSP ऑफिस बच्चों के साथ। मानो अगर एक वकील को 10 बार जाना पड़ेगा तो एक आम आदमी का तो आप भूल जाइए कि उसको FIR रजिस्टर करेंगे। फिर इसने मुझे खरीदने की कोशिश की पहले, फिर इसने मुझे डराने की कोशिश की, फिर जब ये अरेस्ट हो गया इसने मेरे को ओपन कोर्ट में धमकी दी। नमस्कार, आपका स्वागत है खबर तक चैनल पर। मैं हूं मनप्रीत और आज हमारा यूथ इमिग्रेशन माफिया के शिकंजे में कसता जा रहा है। आज हमारा यूथ बाहर जाने की तलब में अपनी जमा पूंजी को गवा बैठा है और इन सब के पीछे है इमिग्रेशन माफिया। ये सारी चीज़ें तो बहुत समय से चली आ रही हैं, पर बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि ये मुद्दा फिर से एक बार आग पकड़ रहा है। हमारे साथ हैं एडवोकेट वरिंदर, जिनसे हम आज पूछेंगे कि ऐसी क्या घटना घटित हुई जिसकी वजह से एक बार फिर इमिग्रेशन के मुद्दे पर हमें नज़र देने की ज़रूरत है। वरिंदर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि कल इस सेक्टर में, सेक्टर 70 मोहाली में ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे कि आपको इस चीज़ में आना पड़ा और आपकी इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रही, तो आप इस बारे में इस पर रोशनी डालिए। एक केस चल रहा है चंडीगढ़ में, स्टेट वर्सेस ज्योति ठाकुर। इसकी एक FIR हुई थी 2018 में। एक कंपनी थी हाई कमीशन फैसिलिटेशन सर्विसेज, जिसको लेके एक फ्रॉडस्टर दविंदर गिल के अगेंस्ट FIR हुई थी। उसके साथी 10 साथी थे, उनको पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा। दविंदर गिल शुरू से बचता आ रहा था। उसी को पकड़ने के चक्कर में कल हमें सेक्टर 70 में इसका जो घर है, 81 नंबर है घर का, हम वहाँ पे गए थे। हमें सूचना मिली थी कि पुलिस इसे कोर्ट ले जाने की बजाय इसके घर लेके गई है, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। तो मुझे पहले ये यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस एक जो दोषी है, जिसको जेल में रखा हुआ है, वो घर कैसे जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो इस सूचना के आधार पर मैं जब उसके घर पहुंचा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने जब उसको सामने पाया, जब मैंने देखा कि ये अपने घर के अंदर है, उसके साथ पुलिस वाले भी थे। पुलिस वाले ऐसे खड़े थे जैसे इसके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। मेरे साथ कुछ मीडिया कर्मी थे जिन्होंने इस चीज़ का सारा वीडियोग्राफी की, बट हमें देखते ही दविंदर गिल अंदर को भाग गया अपने घर के, एंड वी विल नॉट बी एबल टू कैप्चर हिज फोटोज। बट फॉर्चुनेटली हम इसके साथ जो पुलिसकर्मी थे और जिस इंसान को ये मिलने आया था, उसकी वीडियो कैप्चर हो गई थी। तो उसके आधार पर हमने एक कंप्लेंट मूव की SP रोपड़ को। उसकी तफ्तीश में ये सामने आया कि वो जो 2 पुलिसकर्मी थे, दलबारा सिंह कांस्टेबल और अमरजीत सिंह ASI, उन्होंने ये कबूला, हाँ जी हम दविंदर गिल को इसके घर सेक्टर 70 हाउस नंबर 81 में लेकर गए थे। जब ये जांच में सामने आया तो कुछ और भी खुलासे हुए।
उस खुलासे में ये सामने आया कि पिछले 180 दिनों से ये जेल में बंद है, जबकि ये जेल में बंद ही नहीं है। इसको पुलिस कर्मियों ने 5 स्टार फैसिलिटी दी हुई थी। हमें लगा शायद 5 स्टार फैसिलिटी इसको जेल में दी गई है, बल्कि जब आरटीआई के द्वारा हमें पता लगा ये जेल में था ही नहीं, इसको हॉस्पिटल के एक एसी कमरे में रखा गया। वो आरटीआई की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस खुलासे से कुछ और चीजें भी सामने आई। हमारे इस केस में इसको जब पकड़ा गया था तो इसके चार्जेस फ्रेम होने थे पिछले साल नवंबर में। आप देखिए, नवंबर से लेके अब जून तक 7 महीने हो गए। जो चार्जेस फ्रेम होने होते हैं वो 15 दिनों में होते हैं। 7 महीने हो गए, इसको कोर्ट में ही नहीं पेश किया गया। 15 पेशियां हुई हैं, एक भी पेशी पे इसको पेश नहीं किया गया। हर बार यह कहा जाता था कि गार्ड नहीं है। गार्ड मीन्स की पुलिस, देर आर लेस पुलिसमैन हु कैन टेक हिम फ्रॉम द जेल टू द कोर्ट। तो हमें लगा शायद पहले इलेक्शंस थे, इस कारण नहीं लेके आ पाए होंगे। फिर हमें लगा कोई प्रॉब्लम होगी, इस कारण नहीं लेके आए। इसके चलते मुझे एक आरटीआई डालनी पड़ी। आरटीआई के जो जवाब मुझे मिला वो बड़ा मतलब चौंकाने वाला था, जब उसमें लिखा कि 92 दिनों से, पिछले 92 दिनों से ये हॉस्पिटल में 5 स्टार फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है। ही वॉज हैविंग मोबाइल विद हिम। इसको कोई भी मिल सकता था, ये किसी को भी मिल सकता था। और जब भी ये पुलिस वालों के साथ कोर्ट में आया है, ऐसा लगता था जैसे इसके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो इससे 2 फुट दूर चलते थे। नहीं तो एक मुजरिम को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसको बख्शी खाने लेके जाते हैं। इसको बख्शी खाने ही नहीं लेके जाते थे, इसको दूसरी साइड से लेकर आते थे। कोर्ट के सारे नियमों का इन्होंने उल्लंघना की है। पहले मुझे लगा शायद मेरी कुछ गलती है, या मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इस चीज़ का प्रोसीजर का पता नहीं है। जब मैंने इसको चीज़ को कंफर्म किया, जुडिशियल सिस्टम से पूछा, तो उन्होंने मुझे क्लियरली बताया कि इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। उसके कारण मुझे कुछ आरटीआईज डालनी पड़ी, और आरटीआई का जो जवाब था वो चमकाने वाला था। तो इसके कारण मुझे कुछ स्टेप्स लेने पड़े। कल ही मैंने डीजी प्रिजन्स को, मैंने सीएमओ को और हेल्थ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी है, कंप्लेंट कर दी है कि ये जो पुलिसमैन और जितने भी कल्प्रिट्स इसके साथ मिले हुए हैं, जो इसको 5 स्टार फैसिलिटी दे रहे थे, उनके खिलाफ एक मतलब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी इंसान है जिसने गलती की है उसके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने बताया कि ये सारी चीज़ें आपने आरटीआई डाली, आपने ये जानने की कोशिश की कि इमिग्रेशन में इन सब का हाथ है, बड़ा हाथ है। तो क्या ये लोग लंबे समय से इस चीज़ में हैं? क्या ये पंजाब के बच्चों को लुटेरों की तरह ठग रहे हैं? क्या इस चीज़ का रिकॉर्ड है? मैम, ये एक केस नहीं है, इनके ऊपर टोटल 37 एफआईआर है। 37, ये आज की एफआईआर नहीं है, ये 2014 से आज तक की एफआईआर है। 2014 से लेके मैं आपको इसका एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ये देखिए जी, दीज आर द एफआईआर। इतनी एफआईआर में ये वांटेड है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। इसमें आपको एक चौंकाने वाली बात मैं बताता हूँ कि जो मोहाली की जितनी भी एफआईआर हैं इनकी फ्रॉड की, आज तक मोहाली पुलिस ने 2014 से लेके आज तक जितनी भी एफआईआर दी हैं, एक बार भी इस कौन कपल को, दविंदर गिल और क्रिस्पी खारा को, कभी अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, कभी इंक्वायरी के लिए भी नहीं बुलाया। और इसके ऊपर एक और चीज कर दिया, एक एसआईटी बनाई गई थी। 7 एफआईआर को लेके एक एसआईटी बनाई गई, और एसआईटी में एक चीज का इन्होंने वेरवा दिया है कि 4 करोड़ 11 लाख रुपए इन्होंने देने थे कुल 200 से 250 बच्चों के। उसमें से 3 करोड़ 81 लाख रुपए अभी तक भी नहीं दिए, और उसमें भी इसको एक्सोनरेट कर दिया है। आप मान सकते हो, जिसने 4 करोड़ रुपए देना हो और उसमें से 17 लाख रुपए देके उसको माफ कर दिया गया। ऐसा सिस्टम तो कहीं मैंने सुना नहीं है। तो और उस एसआईटी की रिपोर्ट के बिहाफ पर इन्होंने हाई कोर्ट से बेल ले ली, झूठ बोलकर। बट गॉड इज ग्रेट। तो जो बच्चों का केस था, उन्होंने इसी साल
CRM नंबर 10,428 में FIR नंबर 75 एंड FIR नंबर 76, जो कि इसमें सीरियल नंबर 10 एंड 11 पे है। 10 एंड 11 पे इन्होंने एक CRM डाली है 10,428 ऑफ 2022, जिसमें बच्चों ने कहा कि हमें एक भी पैसा नहीं मिला। जब उनको पैसा ही नहीं मिला तो उसको माफ कैसे कर दिया? तो इस केस को सुनते हुए हाई कोर्ट ने जितनी भी पुरानी FIR थी वो स्टेट क्राइम को वापस भेज दिया कि उस पर दोबारा आपको जांच करनी है और एक रिपोर्ट देनी है। आप मानोगे पहले 4 FIR थी, जब स्टेट क्राइम को दी गई तो वो 4 से बढ़कर कितनी होगी? 11 कैसे होगी? जो पिछली कुछ FIR थी जिनका इन्होंने कॉग्निजेंस ही नहीं लिया, अब वो भी स्टेट क्राइम में चले गई हैं। उसके अलावा जो बची थी FIR वो हैं 5, उसमें से एक क्वैश हो गई है। क्वैश इसलिए हो गई है क्योंकि वो एक ही बच्चे के अगेंस्ट थी, एक बच्चे को इन्होंने पैसे दे दिए इसलिए वो क्वैश होगी, बाकी वो 4 रह गई। अभी टोटल 37 FIRs की लिस्ट मेरे पास है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जी, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे आपने बताया कि बच्चों के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है, तो इस सब का बच्चों पे क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा? क्योंकि आप उन बच्चों से जुड़े रहे हैं, तो आप क्या महसूस किया आपने कि उनके परिवारों पे, बच्चों पे इस चीज़ का क्या असर पड़ा है? मैम ऐसा है, मेरे पास एक केस में 128 बच्चे हैं जिसमें 337 बच्चों के साथ ठगी हुई है, जिसमें रिसेंटली दविंदर गिल को पकड़ा गया है। 20 सितंबर 2021 को पकड़ा गया था। इस केस में मैं कुछ बच्चों का आपको वेरवा बता देता हूँ। 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, कई बच्चों ने अपने जो उनके पेरेंट्स थे अपने गहने बेचे। अब वो इतने कर्जदार हैं, कह रहे कि जो हमने पैसे गहने बेच कर लिए थे अब हम उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं है। वो बेचारे कोर्ट तक नहीं आ पाते, वो सिर्फ फोन पे पूछते हैं कि सर क्या बना, कि अगर हमारे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो हमारा जो जीवन का एक मतलब गाड़ी हमारी चल पाएगी। वो किसके लिए? जो इंटरेस्ट देना है, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट। कह रहे प्रिंसिपल अमाउंट तो हम भूल ही गए कि हमारा आएगा, हमें कुछ पैसे मिल जाएगी ताकि हम जो हमने ब्याज पे पैसे उठाए हैं वो दे सके। किसी के इन्होंने 10 लाख लेने हैं, किसी के 20 देने हैं। आपको एक मैं डॉक्यूमेंट दिखाने लगा हूं जो इसने ठगी मारी है 2014 से। ये EOW का डॉक्यूमेंट है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। इसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है इसने 97.33 करोड़ रुपए ठग लिए हैं लोगों से 2014 से लेके आज तक। 97.33 करोड़। इसमें सिर्फ इमिग्रेशन की ठगी नहीं है, इसमें रियल एस्टेट की भी ठगी है, इसमें और भी चीज़ों की ठगी है। जो इमिग्रेशन इज द मेजर पार्ट, मतलब जिसकी ठगी 50-60 करोड़ की होगी, बाकी जो ठगी है उसने रियल एस्टेट में भी की है। ये क्या करता है? पैसे कमाता है, रियल एस्टेट में लगा देता है, रियल एस्टेट से ठगी करता है, इसमें लगा देता है। लास्ट टाइम तो ये एक स्टेप आगे ही चले गया। पहले तो ये कहता था कि मैं बच्चों को बाहर भेजूंगा, इसके लिए इसने इंस्टीट्यूट खोले हुए थे। अब इसने कॉलेज ही खोल लिया जिसका नाम था स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। कॉलेज में ये कह रहा है कि मैं 6 महीने यहाँ पढ़ाऊंगा और 1.5 साल बाहर। ऐसा कुछ करने के लिए एक ट्विनिंग अरेंजमेंट नाम का एक लाइसेंस होता है, वो इंडिया में सिर्फ 1-2 बंदों के पास ही है। वो विदाउट ट्विनिंग अरेंजमेंट आई डोंट नो हाउ ही रन दैट इंस्टीट्यूट। और उससे एक और बड़ी बात ये है कि इसके ऊपर FIR होने के बावजूद भी वो कंपनी अभी भी चल रही है। जब पुलिस वालों को इसके बारे में बताया जाता है वो कुछ नहीं करते, वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फेज 1 पुलिस स्टेशन को इतनी बार बता दिया गया है कि इन बंदों ने ठगी की है, ये अभी भी ये काम चला रहे हैं। तो पुलिस वाले बस एक ही बहाना मारते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आप मानेंगे 450 बच्चों के साथ ठगी वहां पे की है जो रिसेंट की है। 14 करोड़ रुपया तो ये 2 महीनों में ये ठग गए बच्चों से। इतनी ठगी होने के बावजूद भी पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा हाथ पे हाथ धर के बैठी है, आंखें बंद करके बैठी है। अब पुलिस मस्ट बी नोइंग द रीजन व्हाई दे आर डूइंग सो, बिकॉज जब चीजें आपके सामने हैं, बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी हेल्प की जाए, तब ना आप एक तो FIR काट रहे हैं,
आप मानेंगे एफआईआर कटवाने के लिए 5-5 महीने एसएसपी ऑफिस के धक्के खाने पड़े बच्चों को। 10 बार मैं गया हूं एसएसपी ऑफिस बच्चों के साथ। मानो अगर एक वकील को 10 बार जाना पड़ेगा तो एक आम आदमी का तो आप भूल जाइए कि उसको एफआईआर रजिस्टर करेंगे। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई। उनको एक आंसर क्या दिया गया एसएसपी साहब के द्वारा कि हमने ये इंक्वायरी एसपी को दी हुई है, एसपी छुट्टी पे गए हुए हैं, वो जब छुट्टी से आएंगे तो आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी। और जब पता किया कि वो छुट्टी से कब आएंगे, उन्होंने बोला अक्टूबर में आएंगे। मतलब एक बंदा जो ठगी कर गया है और वहां पे बैठा है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी जब तक हमारे महाशय पुलिस वाले नहीं आएंगे। मतलब आप ठगी करो और आराम से बैठो, ये सिस्टम बन चुका है मोहाली में। बट ये तो खुश नसीबी है चंडीगढ़ वालों की कि ईओडब्ल्यू ने आज तक जो काम नहीं हुआ था वो करके दिखाया, इसको अरेस्ट किया। अदरवाइज इसको कोई अरेस्ट ही नहीं कर रहा था। नोबडी वाज अरेस्टिंग देवेंद्र गिल and till date Crispy Khera has not been arrested by any police official when more than 30 FIRs are registered against her. तो वरिंदर जी, जैसा आपने जिक्र किया कि कुछ लोग इनके साथ जुड़े हैं इस चीज़ में, इस पूरे स्कैंडल में, इस पूरी लूट में, तो उन लोगों के बारे में क्यों पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है, कहाँ कमी रह रही है, इस पर आपका क्या ख्याल है? मैम कमी तो अब मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कमी कहाँ रह रही है, बट कहीं ना कहीं तो कुछ ना गड़बड़ है जुडिशरी में। मैं अब ये नहीं कहूँगा जुडिशरी में कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब तक आप जुडिशियल सिस्टम को बताएंगे नहीं कि क्या गलत हुआ है और क्या गलत हुआ है, ये इंक्वायरी में और इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है। ये काम मैम पुलिस का है। अब पुलिस ने 2015 से लेके आज तक कभी चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की, कभी इंक्वायरी के लिए इनको क्यों नहीं बुलाया, कभी इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता मैम, पुलिस ही दे सकती है। आई हैव मूव्ड more than 100 different complaints at different portals with respect to this thing. और बाकी जैसा कि आपने बताया कि ये कोई छोटे लेवल के ऑफेंडर्स नहीं हैं या इन लोगों की पहुंच बहुत लिमिटेड नहीं है, तो आप जिस काम को कर रहे हैं या जिन लोगों से आप जुड़े हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है या महसूस होता है कि आप पर या आपके परिवार पर किसी तरीके का खतरा हो सकता है? मैम इस केस को जब मैंने शुरू किया था 2018 में, तो मुझे लगा था एक सिंपल केस है, जैसे 420 का केस होता है, इमिग्रेशन फ्रॉड है, तो उसके हिसाब से मैंने शुरू किया। बढ़ते 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 ये बच्चे बढ़ते गए, 128 बच्चे मेरे पास आ गए। फिर इसने मुझे खरीदने की कोशिश की पहले, फिर इसने मुझे डराने की कोशिश की, फिर जब ये अरेस्ट हो गया इसने मेरे को ओपन कोर्ट में धमकी दी। तो उस धमकी के चलते मैंने एक कंप्लेंट भी की है, वो कंप्लेंट अभी पेंडिंग है। तो एक बार इसने मुझे दूसरों से भी धमकी दिलवाई कि इस केस से हट जा। इसने मुझे ओपन कोर्ट में भी कहा कि तू हटता नहीं, तो इसकी कंप्लेंट मैं कर चुका हूँ। अगर कल मुझे कुछ होता है तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप अपने बाहर जाने के सपने को साकार ज़रूर कीजिए, लेकिन बड़े बड़े 5 स्टार दिखने जैसे वाले ऑफिसेस पर भरोसा ना करके लीगल वेबसाइट्स पर जाकर उनके लाइसेंस्ड एसोसिएट्स या ऑथराइज्ड पर्सन से अपनी इस चीज़ को आगे बढ़ाइए और खुद को ऐसे ठगों से, ऐसे लुटेरों से बचाइए। आज की हमारी चर्चा के लिए धन्यवाद और हम आपसे मिलेंगे अगली ऐसी ही किसी खास चर्चा में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।